मीनिंग ऑफ माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है। इन ऑर्डिनरी लैंग्वेज माइग्रेशन मीन्स ए चेंज इन प्लेस ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस एंड सेटलिंग in another place, but a classical definition of migration is given below। अब नॉर्मल तरीके से यानी सीधी सीधी भाषा में अगर हम बोलें तो माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से आप निकल कर कहीं जाकर दूसरी जगह पे बस जाएं, लेकिन उसका दूसरे तरीके से क्लासिकल डेफिनेशन यानी सही रूप में उसके मायने क्या होते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ दी है। तो ये जो डेफिनेशन है ये आप लर्न कर लीजिएगा। ये माइग्रेशन की डेफिनेशन हो गई और यही व्हाट इज़ माइग्रेशन पूछा गया या शॉर्ट नोट ऑन माइग्रेशन पूछा गया तो आप इसको लिख लेंगे। अब माइग्रेशन refers to movement of a person from one place to another place away from native place either within or outside the country for job, occupation, business or in search of better standard of living on a permanent basis। अब सही मायने में माइग्रेशन का मतलब ये होता है कि एक ऐसी क्रिया या एक ऐसी चाल जो कि इंसान चलता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन वो सिर्फ मज़े के लिए नहीं, वो किस लिए अपने कभी कभार तो वो सिर्फ गांव को शहर को नहीं बल्कि अपने देश को छोड़कर भी जॉब के लिए जाता है, ऑक्यूपेशन के लिए जाता है। जॉब मतलब नौकरी, ऑक्यूपेशन मतलब उनका औहदा, बिजनेस माने व्यापार। इस तरह अलग अलग रूप में वो कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो अपने जगह को छोड़कर दूसरे शहर में या देश में बस जाता है। और वो किस लिए, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी उनका जो पारिवारिक तौर तरीके हैं या सही तरीके से रुपए पैसे से संबंधित परेशानी ना आए इसीलिए। और वहीं पर फिर वो परमानेंट रहने लग जाते हैं, वहीं कमाना खाना वहीं पर बस जाते हैं। On the basis of the above definition, it can be said about migration that it is a long-term movement within or outside the country। अब ये जो ऊपर डेफिनेशन दी है इसके हिसाब से हम देखेंगे तो ये एक तरह की एक ऐसी चाल होती है या एक ऐसी यात्रा होती है जो कि लॉन्ग टर्म यानी कि हमेशा साथ चलने वाली लंबी यात्रा जो कि अपने देश या अपने शहर को छोड़कर जाने की। इट इज़ डन फॉर जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस और फॉर द बेटरमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। अब ये नौकरी के लिए या अपने पेशे को बचाने के लिए या व्यापार के लिए या फिर अपने परिवार को सही रूप से पालने के लिए ये किया जाता है। चलिए अब 11.112 में देखते हैं टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन कितने तरह के होते हैं। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन इन डिटेल लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। One of the basis of the following information, let us understand the types of migration। अब माइग्रेशन कितने तरह के होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, उनके नाम क्या है वो हम देखते हैं। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ये दिया हुआ है। ये दो भाग में टाइप्स ऑफ माइग्रेशन दो जगह का होता है, प्लेस बेस्ड क्लासिफिकेशन और दूसरा होता है रीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन। अब प्लेस बेस्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हम सिर्फ अपनी जगह को, उस जगह से हम परेशान होते हैं तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं रहने के लिए। और यहाँ पे रीज़न बेस्ड क्लासिफिकेशन की मतलब हम उस जगह से क्यों परेशान हैं और हम दूसरी जगह क्यों जाना चाहते हैं, उसका रीज़न, कारण। अब प्लेस बेस्ड क्लासिफिकेशन भी फिर दो तरह से डिवाइड हो जाता है, एक इंटरनल माइग्रेशन और एक इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब इंटरनल माइग्रेशन का मतलब होता है सिर्फ अपने गांव को छोड़कर शहर की तरफ, और इंटरनेशनल माइग्रेशन का मतलब होता है कि आप अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर रह जाएं। उसी तरह रीजन बेस्ड क्लासिफिकेशन भी दो तरह से डिवाइड हो गया है। अब पहला वाला है पुल फैक्टर्स माइग्रेशन ड्यू टू अट्रैक्शन। यहाँ पर ऐसा माइग्रेशन क्यों करते हैं, क्योंकि दूसरी जगह से हम बहुत प्रभावित हो जाते हैं इसलिए हम वहाँ जाते हैं। और दूसरा हो जाता है पुश फैक्टर्स माइग्रेशन ड्यू टू कंपल्शन। दूसरा है पुश फैक्टर्स कि यानी हम जाना नहीं चाहते हैं लेकिन हमें ज़बरदस्ती जाना पड़ता है क्योंकि हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब माइग्रेशन बेस्ड ऑन प्लेस इज डिवाइडेड इनटू टू, इंटरनल माइग्रेशन एंड इंटरनेशनल माइग्रेशन। अब देखिए माइग्रेशन यही वाला जो हमने आपको बताया कि माइग्रेशन दो तरह से विभाजित होता है। तो एक हो गया इंटरनल माइग्रेशन, दूसरा हो गया इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एनी माइग्रेशन विच इज़ बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री इज डिवाइडेड इनटू
इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन। एनी माइग्रेशन विच इज़ बेस्ड ऑन जोग्राफिकल बाउंड्रीज, यानी अपने समाज के जो दायरे हैं या अपने रहन सहन के जो दायरे हैं उनसे पार लगा के आगे बढ़ जाना, तो वो हो जाता है दो तरह से, इंटरनल माइग्रेशन में भी और इंटरनेशनल माइग्रेशन में भी। अब इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है, चलिए उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The movement of a person from one place to another within the geographical boundary of a country is known as the internal migration. The same thing I taught you people कि मैंने भी आपको यही बताया कि इंटरनल माइग्रेशन का मतलब होता है कि उस जगह से छोड़ देना, लेकिन कहीं ऐसी जगह मूव होना जो कि अपने कंट्री में, यानी कि अलग राज्य में हम बस जाते हैं लेकिन अपने देश को नहीं छोड़ते हैं। When a person from Gujarat settles in another state or a city, or when a person from any other state or city settles in Gujarat, then it is known as internal migration. अब जैसे कि हम ही लोग हैं, हम लोग किसी अलग राज्य के हैं लेकिन हम आकर यहाँ गुजरात में बसे हैं और गुजरात में कमा खा रहे हैं, तो हमारा माइग्रेशन हुआ है इंटरनल माइग्रेशन। अब सेकेंड है इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन भी मैंने आपको बताया कि यानी अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाना, वो इंटरनेशनल माइग्रेशन। मूवमेंट ऑफ ए पर्सन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज़ नोन एज द इंटरनेशनल माइग्रेशन। एक देश को छोड़कर दूसरे देश में बस जाना ही कहलाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। एग्जाम्पल, फ्रॉम गुजरात और फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, इफ़ ए पर्सन मूव्स टू द सम अदर कंट्री इन सर्च ऑफ जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस और फॉर बेटर स्टैंडर्ड of living, permanently settlement, or when people from other countries come to India for settlement on the permanent basis, it is known as international migration. अब जैसे यहाँ में हम गुजरात में रहते हैं लेकिन हम गुजरात के तौर तरीक़ों से या गुजरात की नौकरी से हम प्रभावित नहीं हैं और हमें अच्छा पाने की लालच है, तो हम क्या करते हैं, अपने देश को, भारत को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, वहाँ पे नौकरी करते हैं और वहाँ पे अपना जो ऑक्यूपेशन होता है, अपना जो ओहदा होता है उसे बनाए रखते हैं, अपने परिवार को अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा खाना पीना या रहन सहन के तौर तरीके अच्छी तरह से हो पाए, इसके लिए हम दूसरे देश में। और वही सेम तरीका अगर दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति आकर भारत में कहीं बस जाए और यहाँ पर रहकर वो कमाए खाए और रहने लग जाए, उस तरह के माइग्रेशन को कहा जाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन। यानी इंटरनेशनल का शॉर्टली मीनिंग समझ जाइए कि एक देश से दूसरे देश का माइग्रेशन, यानी एक देश से दूसरे देश में जाना, रहना, वहीं पर सेट हो जाना, वहीं पे कमाना खाना और अपने परिवार का गुजारा करना। और इंटरनल माइग्रेशन में आप अपने देश में ही रहते हैं लेकिन आप किसी राज्य से यानी किसी दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाएं और वहाँ पर आप रहने लगे, वहीं पर आप कमाएं खाएं, अपने परिवार की देखभाल करें। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा 11.122। इसमें रीज़न बेस्ड क्लासिफिकेशन है। अब रीज़न क्या होते हैं उसके पीछे के, वो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रीजन्स फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन करने के 2 तरीके होते हैं, 2 कारण होते हैं। माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर्स और दूसरा है माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर्स। अब ये 2 तरीके से माइग्रेशन किया जाता है।